कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, गैल माने मार्ग, उस पंथ पर, उस गैल में, उस मार्ग में कोई नहीं चलता जो बिना पंथ पग धरत है। यानी जैसे विहंगम मार्ग होता है, पक्षी वाला मार्ग, एक तो पपील मार्ग होता, पपील यानी चींटी, चींटी किसी वृक्ष पर चढ़ती है तो नीचे से शुरू करती है, जड़ से चढ़ती चढ़ती टहनी के चाहे शिखर में भी पहुंच जावा, और पक्षी क्या करता है, एक वृक्ष से उड़ा दूसरे पर जा बैठा 1 सेकंड में, इसको विहंग मार्ग कहते हैं। तो ये परमात्मा कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर की कोई भी उस मार्ग पर नहीं चल रहा है और उसके ना चलने से उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। कैसे? लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं ऋषि सुर नर मुनिजन समाधिस्थ होकर के लाखों किलोमीटर तक, लख लख योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर के लगभग होता है, तो इनको 12-12 लाख किलोमीटर ऊपर तक इनकी समाधि चली जाती है, लेकिन उस कबीर साहब के धाम तक ये इस विधि से जा नहीं सकते। वो परमात्मा की जो विधि है, मार्ग है, उससे ही वहाँ जाया जाता है। अब आगे क्या बताते हैं? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। अपने आत्मा अभी तक हमने ज्ञान था नहीं, दंत कथा लोक वेद सुना करते इन नकली संतों, ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों से, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। आपको तो पता नहीं, दास को तो इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है, और गहराई से सबके इतिहास पढ़ लिए, सदग्रंथ पढ़े, फिर इन महापुरुषों के अनुभव पढ़े। गीता आसपास भी नहीं, इन सदग्रंथों के इनके अनुभव और उन महापुरुषों के अनुभव पढ़े जिन्हें भगवान मिला, जिन्होंने भगवान मिले और जिन्होंने जो अपना अनुभव बताया वो आज सदग्रंथों में मिले। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो इन सदग्रंथों से और इन परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के वचनों से जिनका अनुभव नहीं मिलता, वो यूजलेस मन गढ़ंत दंत कथा, वो कति व्यर्थ है। तो इन सब का व्यर्थ है। इस दास ने निर्णय कर रखा है, अनेताओं मैदान में जवाब दो दास का कि झूठ कह रहा हूँ, कोई भी ना चल सकता, सांप सा सूंघ गया सब ने। आज कोई कोने में बैठ कर दास ये चर्चा नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल सतर के चैनलों पर इनकी सब की धोती सी धो दी, और कोई तो सकता नहीं। बकवाद तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। मूर्ख बना दिया सारे संसार को। तो दास जो ज्ञान आपको सुना रहा है, इस पर आपको विश्वास कराने के लिए इतने प्रमाण देता हूँ कि दास जो बोल रहा है ये 100 की 100 सत्य है। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, उन महापुरुषों की वाणी को आपके रूबरू कर रहा हूँ जिन्होंने भगवान पा लिया, और फिर उस जिन्होंने भगवान मिला और उनने जो ज्ञान बताया, और वो सदग्रंथों से फिर ये दिखाता हूँ कि इनमें भी ऐसा लिखा, देखो जिनको तुम सच मानते रहे हो आज तक, तो फिर विश्वास आसानी से हो जाएगा। ये विश्वास होना ही कठिन हो रहा है कि कबीर इज गॉड, और जिस दिन आप कहिए हो गया कबीर इज गॉड, बस बातें खत्म हो जाएगी। फिर तो वाणी पढ़ा करेंगे, आंखों में आंसू आया करेंगे, घर घर बैठ कर भगवान की चर्चा चला करेगी, बकवाद करते हैं सारा दिन 2 रोटी के लिए। और ये परमात्मा प्रसन्न हो गया, घर भर देगा ठड्डे आपके, खाया भी ना जा सारी उम्र आप पर, इतना दे देगा आपको। जिस माया के लिए सारा दिन कर्म बिगाड़े, हम धक्के खाते फिरे, 100 झूठ बोले और फिर भी पूरा ना पटता, तो ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको कथा सुनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है इस परमात्मा का। 1 वर्ष में तो 1 ही प्रमाण का नंबर आता है। धीरे धीरे सारे सुनाएंगे। CD ले जाया करो, पुस्तक छाप रखी, भक्तान इन पढ़ा करो, तो ये सारा कुछ मिलाकर अपना कंप्लीट कोर्स करो। जैसे बच्चा 14-15 वर्ष पढ़ता है 2 रोटी के लिए, वो अभी मिले तो मिले, ना तो न्यू के न्यू।
और इसने पढ़ के देखो, इसमें लगाओ थोड़ा समय। एक सम्मन नाम का मनियार था, गरीब सा, और उसका एक पुत्र था सेऊ, पत्नी थी नेकी। उनने ज्ञान सुना, परमात्मा पर विश्वास हुआ। इतने गरीब थे कि हैंड टू माउथ थे, और विश्वास भगवान पर जबरदस्त था। अब कथा सुनानी पड़ेगी इसलिए कि आपका दिल डटे कि ये वो परमात्मा है, लेकिन आपको देगा उस समय अपनी राहत जब उसके प्राप्त करने योग्य आप हो जाओगे, तब वो पूरा आपके ठाठ कर देगा। अब थोड़ी कथा सुनाता हूँ, फिर ये बाद में परमात्मा की वाणी सुनाऊंगा। प्रसंग थोड़ा सा ये बीच में आ गया कि ये भगवान आपको विश्वास रखना। जैसे परमात्मा कहते हैं, राज्य रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। आपने परमात्मा की शरण मिली है, आप उसकी रजा में राजी रहना, जैसे भी वो रखे ऐसे ही रहना। कुछ दिन विश्वास करके चलना इस दाता पर, और फिर देखना। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, और करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा। इससे पहले थोड़ी सी कथा और सुनाता हूँ। एक हमारा भक्त है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके पिताजी ने दीक्षा ली, रिटायर्ड थे वो मिलिट्री से, बड़े सच्चे आत्मा के आदमी थे। इस दास की सन 1996 में नाम लिया, और बड़ी दृढ़ता से लगे। पहले वो दूसरे और पंथों उसे नाम कहीं से नहीं ले रखा था। जैसे हमारे इस क्षेत्र में, विशेषकर रोहतक जिले में, महर्षि दानंद की ज़्यादा छाप थी, उससे भी प्रभावित थे, पर इस ज्ञान से वो काफ़ी एकदम बदल गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों से, उसका लड़का जो पूना रहता था, उससे कहा बेटा मैं नाम ले लिया, तुम भी ले लो। वो मानना नहीं। अब पिताजी तो बहका लिया है, इसके पास थोड़ी बहुत या पैसे दिखे हैं, कोई लुटेरा इन लूट लेगा। बच्चा उसकी मानना, निर्बाप बच्चे की कुकरबाना आँखें देख रहा, सारी बात सुन रहा। कहने का भाव ये है कि वो बच्चे नहीं माने। कुदरती उसने 2 पाठ रखवा रखे थे अपने दोनों पोतों के उपलक्ष्य में। उसकी उस दौरान मृत्यु होगी, क्षणों मृत्यु होगी। तो मृत्यु के समय उनके संकल्प किए हुए पाठों को कराना मजबूरी बन गई बच्चों की। तो उस समय उसने वो ज्ञान सुनना पड़ गया, मजबूरी होगी उसकी। अब कहते हैं 100 साल सीधर मैं करूँ अपने धन के काज। तो उस लड़के ने परमात्मा का ज्ञान सुना। पहले तो बिल्कुल विपरीत विचार रखता था, तुरंत बदल गया, पूरे परिवार को दीक्षा दिलवा दी। उसके पास 1-2 गाड़ी थी उस टाइम। दीक्षा लेकर वो चला गया। सीडी हमारी कैसेट बना रखी थी पहले हमने, ये वो ले गया सारी। उसने सारा कुछ सुना, बहुत अच्छी तरह दृढ़ता से उसको समझ में आ गया, सारा ज्ञान कंप्लीट दृढ़ हो गया। उस दौरान क्या हुआ कि उनकी एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, और उसका गलती से किसी कारण से वो इंश्योरेंस एक ही दिन आगा पीछा हो गया था। तो वो उस टाइम इस शरीर की कीमत थी 80-90 हज़ार रुपये की हानि उसको होगी। उसकी माँ को उसने संदेशा दिया कैसे ऐसी होगी। उसकी माँ कहने लगी भाई यूँ नाम छोड़ दो, देख नाम लिया तेरा बाबू मर गया, और तो हमने नाम लिया तेरी गाड़ी 80,000 का नुकसान हो गया। लेकिन वो लड़का समझ गया था कसूती तरह। तो अपनी माँ को तो जैसे तैसे उन्हें संतुष्ट किया। फिर वो बताओ था बाद में, कहने लगा जी मैंने तो हाथ फैला के ये कहा था परमात्मा अपनी शरण से दूर ना करना, चाहे भीख मंगवा लियो, आपका दास रहे आपकी शरण में। नो कहता जी मैं तो उस दिन के बाद और आज तक उस परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श रखी उस बच्चे पर, सैकड़ों की संख्या में तो गाड़ी दे दी, और उसका दान धर्म की पूरी नीत आज तक ज्यों की त्यों है। तो परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। वो नुक्ता था, जब फेल हो जाता तो खत्म था, वो तो वे लिया था और गणा हो जाता। और उस नुक्ते पर न्यू राज्य हो सा भगवान, ज्यों रिझ जगदीश।
फिर देखना ठाठ थरे सब क्या है। और फिर इस माया की अपन जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये इतनी दे देगा संगवाई नहीं जाएगी आप पर। फिर इसको पा करके विचलित मत हो जाना, ये विष समझ लेना, ये माया आवश्यकता से अधिक कर पे नहीं रहनी चाहिए। और जब मालिक साथ रहा, परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस तरह की दृढ़ता और सच्चे भाव से मालिक में समर्पण आप कहा जाएगा ना, उस दिन फिर देख लेना भगवान क्या नहीं कर सकता। एक प्रमाण नहीं, लाखों प्रमाण याद हैं इस परमात्मा के। और अब सन 1994 से लेकर आज तक इस दास ने जिनको भी उपदेश दिया है, परमात्मा की शरण दिलाई है, उनकी पहले क्या स्थिति थी और आज उनके क्या सुख है, उनके मुख से सुनने से विश्वास गणा होगा आपको। एक परिवार की कथा सुनने लग जाना, कान बहरे हो जाएंगे। जो पहली बार सुनेगा उनके इतने सुख दे रखे परमात्मा ने, लेकिन उनको ये भी विश्वास हो चुका है कि हमने धन की जरूरत नहीं, हमारा धन तो ये है, हमारा नाम सुरक्षित रहे और काम नहीं कोई अड़े। काम नहीं अड़ेगा भगवान का, भगवान के बच्चों का काम अड़ गया फिर भगवान की तरह गया। फिर घनी मांगने की जरूरत नहीं, इस पर बेमतलब डिमांड नहीं रखा करते। बेमतलब की डिमांड तो मन रखता है, आत्मा रखती है आवश्यकता की। तो आत्मा की जो पुकार है दाता सुनता है, इस मन की नहीं। मन तो काल का एजेंट है। तो पुणात्मा आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओ, फिर देखना इसके ठाठ। आप देखो कितना धनी है, टेंशन खत्म नहीं। और आपने परमात्मा का बच्चा चाहे सिंपल सा घर पर रहता हो तो उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि समर्थ हमारे सिर पर बैठा है। शेर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीस, नितानंद इस शीस पर आप बसे जगदीश। परमात्मा को सिर सौंपा, सिर सौंपना कोई काट के नहीं देना, समर्पित हो जाना।